महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी जो अपनी मौत को प्रत्यक्ष की तरह देखता है, उनकी सब सांसारिक भोग वासनाएं छूट जाती हैं। सांसारिक भोग वासनाओं में फंसे रहने पर सांसारिक विषयों में आसक्ति होती है। इसलिए मौत को प्रत्यक्ष रूप में जानो। जिस देश में यह सत्संग होता है, उस देश की सुबुद्धि बढ़ती है, कुबुद्धि घटती है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश उन्नति की ओर बढ़ता है। सत्संग से देश की भलाई की बात होती है। इस सत्संग से देश सुधार का काम होता है। इससे देश का बड़ा भार उतर जाता है। सत्संग से देश की अधोगति और शासन में गड़बड़ी कभी नहीं होती। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं। यह ज्ञान इतना पवित्र है कि संसार में इससे बढ़कर कोई भी ज्ञान पवित्र नहीं है। इस साधन से स्थूल शरीर की मैल, सूक्ष्म शरीर की मैल, कारण शरीर की मैल, महाकारण शरीर की मैल, चेतन शरीर की मैल, सब मैल ढल जाती है। साधक को रात में जगकर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते करते नींद सतावे तो उठकर कुल्ला आचमन करके फिर बैठना चाहिए। जो साधक भोजन का संयम नहीं करेगा, उसे ध्यान नहीं होगा। एक तो ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान के बाद दोपहर में और तीसरा सायंकाल। इन तीनों समय में भजन अभ्यास अवश्य करना चाहिए। लगातार करने से धीरे धीरे साधना में बढ़ते मनुष्य अपने को साधनशील बना लेता है। साधनशील बना लेने पर करने के वास्ते हिस्सा हो जाएगा। जब यह हिस्सा दीर्घ काल तक लग जाता है तो मन बिना किए छोड़ता नहीं। संतों का अध्यात्म ज्ञान तर्क की कसौटी पर कसने से भी टलने वाला नहीं है। मैं तो कहता हूं कि साधना करने पर संतों को जो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान हुआ, वही बात उन्होंने कही। इसका मुझे विश्वास है। मैं विचार देता हूं कि सभी अध्यात्म ग्रंथों को पढ़ो, लेकिन पढ़ते पढ़ते ही जीवन खत्म मत करो। यह सारा संसार भवसागर कहा गया है। इसमें पंच विषयों का जल सर्वत्र उमड़ रहा है। देव, दानव, नर और किन्नर आदि सबके सब इसमें डूब रहे। निद्रा और भय आदि इसके जीव जंतु सबको निगले जा रहे हैं। हिंसा, तरंग, तृष्णा, भंवर और ममता पंख में थके खाते घूमते और फंसे रहकर
सबके सब दुख हो गए। अतएव इस संसार सागर को पार करने के लिए परमात्मा की भक्ति एकमात्र सहारा है। परमात्मा भक्ति जो है एकमात्र सहारा है। वह कैसा समय था, कैसी संस्कृति थी। लोग झूठ नहीं बोलते थे, लोग झूठ नहीं बोलते थे। अपनी की तो बात क्या, गुरुजन की दी बात झूठी नहीं होने पावे। इसलिए श्री राम जंगल गए। आजकल वही संस्कृति मलिन होकर बिगड़ कर कैसी हो गई है, आज उसमें झूठ भरा हुआ है। यह झूठ भाग जाए तो सारे कलेश दूर हो जाए, सारे कलेश दूर हो जाएंगे। अपने देश में धार्मिकता के लिए लोग चिन्ह भी रखते हैं। अपने देश में धार्मिकता के लिए लोग चिन्ह भी रखते हैं। जो वैष्णव कहलाते हैं वे तिलक करते हैं और माला कंठी आदि रखते हैं। लेकिन याद रखो, चिन्ह कितने भी लगा लो, चिन्ह कितने भी लगा लो, लेकिन नाम भजन के बिना वह धार्मिकता का चिन्ह आपको धार्मिक नहीं बना देगा। मतलब नाम का सुमरण नहीं करेंगे, गुरु प्रदत्त मंत्र को नहीं जपेंगे। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं, बताए धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतरा। भजन में जो लेते हैं, धरती पर ऐसा द्रव्य नहीं है। तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे और सोचेंगे उससे हम यह देकर के ओरिन हो जाएंगे। आप ओरिन हो नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव इसके लिए कोई कहीं बांध रहे हैं कि दीक्षा लेने में इतना आना पड़ेगा, नहीं। फूल का माला रखिए, श्री सदगुरु फूल का माला रखिए, थोड़ा सा प्रसाद जो जुड़ता है, थोड़ा सा प्रसाद रखिए। और कोई इसमें कि देना लेना नहीं। श्री सदगुरु लेन देन को गुरुदेव समाप्त कर दिया। श्रद्धा प्रेम से आप नाम का कमाई कीजिए। नाम भजासो जीता, जग में नाम भजासो जीता। मतलब हमेशा नाम का सुमरन करते रहिए। संत कबीर ने कहा, नाम सुवर नर बाबरे तेरी सदा ना दया। ये सदा रहने वाला नहीं है और न रहेगा। आश्रम संसार में इस मुश्किल में अद्भुत मूसा मतलब जीवात्मा कब से है? इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कब ही से घुसा। जब से यह संसार बना है तब ही से घुसा। यह शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से है? जब से सृष्टि बनी है तब से हुए। 28वां बार सतयुग बीत चुका है। 28वां बार सतयुग में भी हम लोग थे। यह कि हम लोग नहीं, इसको बात नहीं। शरीर भले ये शरीर है लेकिन दूसरा शरीर होगा, लेकिन आत्मा अजर उसका शरीर होगा। अभी जब कलयुग में, घोर कलयुग में, मतलब जिसका उम्र 5,500 वर्ष हो रहा है, अब तब हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। तो हम लोग सतयुग में भी तो मानव का शरीर मिलता, किसी न किसी जोड़ी में हम लोग होंगे। 28वां बार सतयुग बीत चुका है। 28वां सतयुग बीत चुका है। 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है। 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है। 27वां बार कलयुग बीत चुका है। 28वां बार कलयुग जिसका उम्र अभी 5,500 वर्ष हो रहा है। इतने दिन से हम लोग संसार में घूम रहे। आवागमन दुख रुझा है नहीं।
जग में कोई इसके निवारण के लिए भक्ति करनी चाहिए। अपने देश में धार्मिकता के लोग चिन्ह भी रखते हैं। जो वैष्णव कहलाते हैं वे तिलक करते हैं और माला कंठी आदि रखते हैं। लेकिन याद रखो, चिन्ह कितने भी लगा लो, लेकिन नाम भजन के बिना वह धार्मिकता का चिन्ह आपको धार्मिक नहीं बनाएगा। चाहे कि धार्मिकता का चिन्ह लो या नहीं लो, लेकिन नाम भजन अवश्य करो। नाम भजन अवश्य करो। नाम का सुमिरन, नाम की कमाई कीजिए, नाम की कमाई कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष सन पावा। सुन रहे थे ना, बड़े भाग, बहुत बड़े भाग से मनुष्य का आश्रय मिलता है। असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह शरीर जो है साधनों का धाम। और मोक्ष का द्वार इसी शरीर के अंदर है। इसी शरीर में मोक्ष का द्वार भी है। इसके लिए गुरु युक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुरु युक्ति चाहिए, गुरु से भजन भेद चाहिए। आप लोग जानते होंगे गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक तो राजकुमार थे, देखने में सुंदर। श्री सदगुरु देखने में सुंदर। और स्नान किस तरह करते थे आप लोग जानते होंगे। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ आते थे, गुलाब का पंखुड़, और उसके बाद उसमें इत्र देते थे। इत्र दे करके मल मल करके स्नान करते थे। एक दिन की बात है, गोपी चंद स्नान कर रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे, माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। जैसे गोपी चंद के शरीर पर गिरता है तो गोपी चंद छत के ऊपर देखते, छत के ऊपर देखते हैं तो माँ रो रही है। श्री सदगुरु माँ रो रही है। माँ के आंख में आंसू दौड़ पड़े। श्री सदगुरु नापाक करे एलो अमुरो गमई लो। नहीं सुनेंगे तो लाभ होगा। सबको छोड़ छाड़ करके आए सत्संग में, और सत्संग में भी गप करेंगे तो परमात्मा ना खुश हो जाएंगे। अभी तो मानव का शरीर मिला है। अब भजन बिलो कुकर सुकर जैसो, भजन बिलो बैल गिरान रहो, अब भजन बिलो बनो ओट बेकर भैंसो। इसलिए सुनिए, जो सुने ना उसी का बेड़ा पार हुआ है। जो सुने, सुनि समझहि जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग लहै चारि फल अक्षत तनो साधु समाज प्रयास। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो अधिक प्रेम के साथ वो स्नान करते हैं। कहा? गंगा में स्नान करते हैं। अंतः शरीरा गंगा। श्री सदगुरु एक गंगा तो महादेवपुर घाट में, एक बटेश्वर स्थान है ना, एक हर की पौड़ी हरिद्वार ऋषिकेश हर जगह है। उस गंगा का स्नान करने का फल मिलेगा। और जो श्रद्धा से यहाँ गोता लगाएंगे इसमें, इस गंगा में, गंग जमुन सरस्वती संगम पर असंध्या करो नेत्र
भाई जो थोड़ा भी अपने को ठाड़ा करके रखेंगे, गंगा में स्नान करने का फल मिलेगा। अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पाल लेते, लेकिन सुनेंगे तो जो जो सुने उसका परम कल्याण हो, परम कल्याण हो। तो गोपी चंद दौड़ पड़े माँ के पास, चरण में लिपट करके रोने लगे, माँ क्यों रो रही हो? गोपी चंद की माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं है। गोपी चंद की मातृभक्त, माँ का भरपूर सेवा करते थे। माँ का महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, दिल कभी न दुखाना, दिल कभी न दुखाना। माय बाप से मिलकर दूजा प्यार में छे, अब आगलो मानव जकरा माय ने छे, माय के दूध से बैठ गए काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का फेना, कोई मिठाई नहीं छे। इसलिए हर बात को बोलो, भले माँ बाप को मत बोलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत बोलना। अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, माता पिता का सेवा कीजिए। और महाराज सुधार की वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में माता पिता सास ससुर पति का सेवा करते हुए ईश्वर भजन में, गुरु भजन में अनुरक्ति रखते हुए जो इस तरह करते रहेंगे उसका परम कल्याण हो जाएगा। जीवित पिता को गंगम गंगा, मरे पिता पहुंचावे गंगा, लाभ होने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं। इसलिए गोपी चंद दौड़ पड़े, माँ के चरण में पड़ करके रोने लगे, माँ क्यों नहीं हो? माँ कही, बेटा कोई बात नहीं। गोपी चंद कहते, माँ आपके आंखों में आंसू कोई बात नहीं, आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, रोने का कारण नहीं बताओगे, तब तक मैं न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र के सामने मां लाचार हो गए। मां कह रही, बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे, तुम्हारे पिताजी थे। आज कोई संसार नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी, इसलिए मैं रो रही हूँ, रो पड़ी। गोपी चंद कहते, मां इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? गोपी चंद की मां अमृत कलश भरी उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो नाम अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन सी काया लेकर तो कब तक जी पाओगे, जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लो अगर, तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद दौड़ पड़े गुरु के चरण में। गुरु गोरखनाथ के पास गए, उसे नाम की दौलत, नाम की कमाई दीक्षा लेकर के गोपी चंद सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए गोपी चंद मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष
वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक समारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्मेश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, अकाल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान मेरे साथ अच्छा नहीं किए। पाटगामा की इतनी जनसंख्या है कि बहुत है। तो एक बार माइक से कह दिया जाएगा, विद्यालय में आधार कार्ड बन रहा है, डेली का सब पहुंच जाएंगे और उसमें कहेंगे आधार कार्ड लेकर के जाइए, जल्दी से आइए, जो आइएगा जल्दी से 10,000 खाता नंबर दे दिया, 10,000 तुरंत डाल दिया जाए, 2 घंटे रहेगा कहीं जगह नहीं है सब लोग। लेकिन वहां तो सनभंगुर है, दौलत सनभंगुर है न है, लेकिन सत्संग दुर्लभ है। सत्संग जो एक बार जीवन में जिनको सत्संग का लसन लग गया, उसका जीवन मंगलमय होगा। संसार का तमाम दौलत पद प्रतिष्ठा सत्संग के सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। कभी जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। लेकिन जो करेंगे सो करेंगे, जो करेंगे सो करेंगे। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आगे। और बाप के करने बाप, पूत पूत ही आगे। जोरू के करने जोरू, खत्म खत्म को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बड़ी है संग और न संगे खोई, कोई और जाने वाले नहीं है। माता जी चली गई ना, उनको क्या किए, उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिए। शरीर नहीं गया साथ में, शरीर भी साथ में नहीं गया, लेकिन उनके साथ क्या गया, कर्म। अपनी अपनी कर्मी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आगे। बाप के करने बाप, पूत पूत ही पावे। जोरू के करने जोरू, खत्म खत्म को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बड़ी है संग और न संगी कोई। देखो बुझ विचार संगे नहीं है कोई। पलटू करने और के नहीं और के बात। अपने अपने करने अपने अपने साथ। धनानी भूमो पशुई गोष्ठी। धनानी भूमो पशुई गोष्ठी। नारी गृह द्वारे सका श्मशाने। देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानो भोग गच्छति जीव। एक अविष्णु देखना, सो परत्र दुख पावई। सिर धुनि धुनि पछताई। काल कर्मईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। श्री सदरो परलोक में दुख नहीं उठाना पड़े, इसलिए जागो अजागो अगुरु पद लागो। जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मेरा है। मत अभिमान करो तन धन का, चिन्ही में सब खोई रे।
जैसे अहंकार भ्रमति मति तुम्हारी अंत का रोई, रोई रे अंत में रोने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। संत कबीर ने कहा पछतेवे बेमान है, बेमान क्यों कहा गया? गज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, अशुद्ध का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री भी अकालपुर की जाएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर ली जाए। नीलामी में कुछ बचता है? पछतेवे रे बेमान गुरु के विसारी पछतेवे, अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन थाम रहतो है तो जम तो पूरा करेंगे, जम दुकान में पूरा करेंगे। बहुत बड़ा जमींदार है, 5000 बीघा जमीन है, सुंदर मकान है, पूरा करेंगे। राजा महाराजा कोई भी हो, अगर उनके पास टिकट नहीं है और मजिस्ट्रेट छेपी नगर हुआ, हाथ में हथकड़ी लगे, 20 टका के जगह पर 5000 लगेगा ना, और उसके बाद हथकड़ी लगा करके सबको खड़ा कर, पुलिस का डंडा भी चलेगा। कोई भिखारी क्यों नहीं हो, अगर उनके पास 10 टका का टिकट है, मजिस्ट्रेट या कोई कुछ नहीं दिला पाएंगे। इसलिए जीवन में टिकट चाहिए। किसका टिकट? सदगुरु का टिकट चाहिए। जीवन में सदगुरु चाहिए और नाम की कमाई कीजिए, मतलब दीक्षा लीजिए, दीक्षा। चलो गुरु हम तकलीफ कर, बहुत आदमी क्या करते हैं, भगवान शिवों का गुरु ले रहे, भगवान शिव को गुरु, भगवान शिव को और घरदानी महायोगी है, महान संत सदगुरु है भगवान शिव। हमेशा ध्यान में रख, ध्यान करते रहते हैं भगवान से। जब तुम फोटो बना के कोई देती है चिलम, चिलम बना दे, भगवानों से चिलम पीछे। भगवान शिव समुद्र मंथन में सब विष को पी गए। आप चक करके देखिए तो चकिए, बिल्कुल माला फेरता, गुरुविन करता दान, असुर सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। भगवान शिव के भी गुरु हैं अंगिरा ऋषि, आप लोग पढ़िए। इसलिए जीवन में गुरु चाहिए, नहीं तो पछतेवे बेईमान, गुरु के विसारी पछतेवे। अरे जले हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन थामे रहतो है तो जम दूर, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुत्री उलटी दे तो व्यक्त कर दे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम भैया गुस्सा देने जाए, डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब संग भीतर जाए छो करी ले समय जा रहा है। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? श्री सदगुरु निज काम क्या है? मकान अधूरा है ना, पुत्र पूरा कर देंगे, नहीं करेंगे। मकान अधूरा है, चले जाएंगे तो पुत्र भी पूरा कर देंगे। पुत्र नहीं कर पाए तो पोता भी पूरा कर पाएंगे। जीवन में अगर शुभ काम नहीं किए तो शुभ काम आपके सिवा कोई दूसरा करने वाले नहीं। अभी जो है, अभी चल रहा है पितृपक्ष, चल रहा है ना, आज पितृपक्ष है, आज समापन है, आज समापन। और उनके लिए जो शुभ काम करते हैं, सत्संग करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते, किसी भी तरह करते तो पितृलोक को मिलता है। इससे 100 पीढ़ी का
उद्धार होता, 100 पीढ़ी का। श्री सदगुरु 100 पीढ़ी का उद्धार होता है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से करते हैं, 1 प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्त का मेरा एक भी भक्त हो जाए वह 100 पीढ़ी को ताप, मतलब जो जो सुने उनका 100 पीढ़ी नहीं कर बैठे, जो जो सुनेंगे सबका 100 पीढ़ी का उद्धार करेंगे तो ना। सत्संग होगा तो काम लोग उंगली ले सकते। भगवान श्री राम कहते हैं भगति सुतंत्र सकल सुख खाने अभिन्न सत्संगन पावे परम, उससे पहले सो परत दुख पावे। मरने के बाद क्या होगा? मौत होगी, मौत होगी। मरने के बाद क्या होगा? एक धनी सेठ था, धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था, मखमल मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट व्यंजन भोजन व्यंजन खाता, 56 प्रकार का, 56 प्रकार भोजन है। ठीक है, सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिले तो बड़का भाग, ये तो बहुत ठीक है। लेकिन उसमें जो अंडा दीजिएगा, मछली दीजिएगा, मांस दीजिएगा और उसके साथ शराब दीजिएगा तो संत कबीर साहब कहते भजन मिलो कुकर सुकर जैसो और भजन मिलो बैल गिराने भूलियो। एक धनी सेठ था, मखमल पहनता था, मल पर सोता था और सुस्वादिष्ट भोजन 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट व्यंजन भोजन खाता था। मछली भी खाता था, मांस भी खाता था, नशा का सेवन भी करता, शराब का सेवन करता था। और उनके दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था, लाजर। तो लाजर क्या करते थे? वो हमेशा नाम सुमरण करते, भजन भेज लिए थे। प्रभु ईसा मसीह को दीक्षा ली, वो हमेशा नाम का सुमरण करते और उनके शरीर में घाव हो गया, घाव बहुत शरीर में घाव हो गया। गरीबी थी, भोजन के लिए तरसते रहते। धनी शेर जो खाते थे, श्रेष्ठ लोग धनी शेर जो खाते थे, उनके मन में होता अगर कुछ देता न तो हम वो पिछड़ा को मिटाती। लेकिन ऐसा धनी शेर का अभागा था, कभी किसी को दान फूल नहीं, कभी किसी को खाए पड़ा का, पहन पुस्तका, जम का बछड़ा पलता है और जम बढ़ जाती तोड़े छाती, उसी क्यों नहीं करता। शरीर को तो पूरा सबल बना लिए, चलते थे, अपने परछाई को देखकर बैठ करते थे, हम तो बहुत सुंदर है। महापुरुष की वाणी है, चलत कत टेढ़ो 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 और चलत कत ऐठो ऐठो ऐठो। नित्यानंद स्वामी कहते हैं, किस पर करत घुमा, किस पर घुमा, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। संत कबीर साहब कहते मांस, महापुरुष की वाणी है, यह जो मानव का शरीर है, क्या क्या है इसमें? इसमें विचार कीजिए क्या है? मानुष तेरा गुण बड़ा, उसका गुण तो बहुत है। मानुष तेरा गुण बड़ा और मानुष न आगे काज। मास्टर काम है, देखना मानुष आगे काज, हार न होता आभरण और त्वचा न बाज। परदादा के बड़ी घी खेल के है कि परदादा के शरीर की मांस से कोई खाएंगे, गते गते निकाल लो।
घर में कहत सवेरे काढ़ो और भूत हुए घर कही है। दादाजी परदादाजी पिताजी छुआए गए, अब छुआए जो वो जल्दी से निकाल और उनका धरोहर में जो धन जमा किए उन्हें छुआता है, उसको निकालो और मछली को बाहर से सारा गला को लाओ, मुर्गा को लाओ, अंडा को लाओ, मांस को लाओ। अब दादाजी को पिताजी को निकाल दो, शिष्य करो। मानुष तेरा गुण बड़ा मांस और आगे काज आहार न होता अवगण। बड़ा खेलते रहे घी मलिदा खुआ खेलते रहे, 5 किलो दूध छालीदार खाए रहे, हड्डी के पास जेवर बंद सुंदर रखेंगे रखता है। अगर पहुंच हुआ देते है ना, स्नान करके क्या गए श्री सदगुरु, स्नान क्या गए करते नहीं सुते श्री सदगुरु रे सदगुरु सोआ जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे गंगा स्नान करने। चमड़ी का क्या बनेगा बनेगा तब मृदंग ढोलक मकाम आएगा त्वचा बाद। इतना क्षणभंगुर यह शरीर है, इतना सामने वाला गलने वाला शरीर है। शरीर से जीवात्मा निकलने के बाद 4 दिन इसको खुले मैदान में छोड़ दीजिए, शरीर के नसों का पता चलेगा। शरीर से दुर्गंध होने लगे, वो जाएंगे ना दिमाग को बंद कर। वही नित्यानंद स्वामी कहते किस पर कर गुमान, अरे भैया किस पर गमन कर रहे, किस पर करत गुमान रे मन मान हमारे। मैं जो कारज बात को मानो, हार चाम का बनाया पिंजरा सकल पुरुष पद नारी, अब तिसको तुम अपने कर मानो, यही भूल भर भारी रे मन मान हमारी। 2 दिन की है चमक चांद की, असो तू ले विचारी, बिना विचार कछु सार मिलेना, छाड़ सकल चितियारी। और 2 दिन की है जिना, 2 दिन का है जिना जगत में, सो तू जाने अनारी। भव सागर से करना है तो वो अतिशय होशियारी, इसमें संशय मत मन राखो, यह सत भय भारी। कहे मस्त नित्यानंद स्वामी कही तो से विसारी, आप तो खुद गिरधारी रे मन मान भाई। सब के अंदर में गिरधारी बैठे हुए श्री सदगुरु। सत्संग में कौन आएंगे जो होशियार हैं, श्री सदगुरु है, चालाक बुद्धिमान वही सब आ नहीं सकते। सबके भाग में लिखा होगा तब न। महापुरुष की मांगे है जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गरीब और भिखारी के झोले में रखा हुआ यह सत्संग, जिस सत्संग में बैठे। परमात्मा की मानी है सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के सदा तैयार रहिए, सदा तैयार। कम खुराकी के साथ एक शेर की 10 मिनट का सत्संग, 10 कभी जीवन में सत्संग नहीं किए वो शेर कभी नहीं। मतलब दुकान बड़ा दुकान का हिसाब मिलाते रहते थे, रात में स्वप्न सप्ताह सपनाते थे, कोई प्रसाद तो ले लिया, यही सब। जीवन में पहला बार जब उनको सत्संग मिला, कम खुराक के साथ जैसे वो सत्संग करते हैं, 7 दिन उनका शरीर छोड़ता है। जीवन में न दान न पुण्य न सत्संग न भजन, जमदूत आए घसीट करके लेके चले गए। जमराज के पास गए तो उनसे कहते क्या सब किया बताओ, क्या सब किया बताओ। कोई शुभ काम कर देता तो चित्त को रख ले, कुछ नहीं है। नीचे देखते हैं
कम खुराकी के साथ में 10 मिनट का ये सत्संग सुने। आज जब ये सत्संग सुने हैं तो सत्संग का फल, सत्संग का फल, सत्संग का फल क्या होगा? जो सत्संग धुंधकारी प्रेम जोड़ी में थे, धुंधकारी सुने थे, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है। धुंधकारी सत्संग सुने तो वैकुंठ लोक को चले गए। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। यहां देखते हैं इनके लिए जो है 10 मिनट का सत्संग, सब विचार करते काम कीजिए, इसका फल क्या होगा? तो सब विचार करके इनको इंद्र लोक की गद्दी दे दी, मतलब राजे बना दीजिए, इनको राजा बना दीजिए, उनको राजा बना दीजिए। उसे पूछते हैं पहले जीवन में तो आप शुभ काम किए नहीं है, 10 मिनट तक सत्संग किया तो आप राजा बनिएगा कि नरक में जाइएगा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठ के हम लागल रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहते राजा बनेगा कि नरक में जाइएगा? सोचते हैं नरक में जाएंगे तो दुख मिलेगा, पहले को रजे बना दीजिए। कहा चलो इंद्रलोक की गद्दी पर बैठो, इंद्रलोक की गद्दी पर उनको बैठा राजा बन गया। लेकिन अब सोच रहे हैं जीवन पर्यंत मैंने संग्रह किया, धन को बटोरा, लेकिन कोई काम नहीं आया, न बाल बच्चा, न कोई मेरे साथ नहीं आए। जो संग्रह किए थे एक ठंडी भी नहीं आया। सदगुरु कम खुराकी के साथ जो सत्संग सुने, उसके चलते इंद्रलोक की गद्दी, मतलब इंद्रलोक का पद मिल गया। यही सोच रहे हैं काश अगर हम पहले से सत्संग करते क्या हो जाता। यही सोच रहे हैं। आगे जब देखते हैं जिस तरह यहां बैठे हुए ना, स्वर्ग लोक में देखते हैं कि वहां कुछ आदमी दूर में बैठे हुए गद्दी पर से उतर गए। वहां जब गए ना, वहां देखते कम खुराकी का सत्संग स्वर्ग लोक में भी हो रहा है। जैसे कम खुराक को देखे उनके चरण लिपट गए। भैया आप जो सत्संग सुनाए उसके चलते इंद्रलोक की गद्दी मिल गई है भैया, इसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा। भैया ऐसा उपाय करो जिससे हमको नरक में नहीं जाना पड़े। तो कम खुराकी कहते सिंह जी आप सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए, आप सत्संग सुनिए, इधर उधर नजर को मत बुलाए, आप सत्संग सुनिए। सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनते रहे 24 घंटे तक। श्री सद्गुरु 24 घंटे तक वो सत्संग सुनते रहे। जैसे सत्संग समाप्त होता है, जमदूत कहता है चेक आउट, तुम्हारा समय हो गया, ऐसे खाओ तुम्हारा समय होगा। कम खुराकी से वसे भी करते हैं भैया कम खुराकी, जमदूत मुझे पुकारेगा, उधर मत देखिए, उधर मत देखिए। समय टल गया, जैसे पुनः आए तमाम देवता मिल करके उनको फिर इंद्रलोक की गद्दी दे दिए। अब 100 वर्षों तक इंद्र के पद को सुशोभित कीजिए। इस सत्संग का
बनारस समाज मानिया जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के भागी होंगे। सेठ तो जीवन में कभी यह सेठ सुंदर सुंदर भोजन खाए, लेकिन मछली मांस शराब पीते थे। सेठ की मृत्यु हो गई, सेठ की मृत्यु हो गई, उनको जला करके राख कर दिया गया। लागर की मृत्यु हो गई, उनको कब्र में दफना दिया गया। अब उनसे हिसाब ले रहे, क्या सब किया। सेठ जी को जमदूत घर से लेके चले गए जमराज के पास। कहते महाराज आया। जमराज कहते हैं क्या सब किया, मानव का शरीर मिला था, क्या सब किया। अब कुछ मुंह से नहीं निकलता। बड़ा मुलायम गदेदार विशावन और शुक्लो, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पका तो धार में पी लो, मछली मांस अंडो पी लो, शराबो पी लो। चित्रगुप्त डायरी जब निकालते हैं इसके जीवन में कोई सुख काम नहीं। जमराज कहते इसको फंदा लगा कर खिलाओ, घसीट कर खिलाओ। कहते मानव का शरीर रहता, मछली खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं, शराब पी लेते हैं। अरे जब दो तो इसको कूटो, तो जमराज कहते इसको कूटो। गीता में स्वामी कहते ओ गंगाराम तेरा सुगना पूजा पुराना हो गया, तो बैठा है खामाउस तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। वो मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तब तारीख छूट जाएगी, सिटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिसमें आएगी, यह गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, मैं हम नहीं देवे। भाड़े के घर में तो टाल मटोल चलेगा, नहीं भाड़ा मटो रहते तो टाल मटोल, कोई कोर्ट कचहरी का सहारा ले हम निकल करेंगे। लेकिन इस घर से चाहे हम नहीं निकलेंगे। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा। जो इतनी दिन दे इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा, किराया भरना पड़ेगा। आएगी नोटी जमानत होगी, बल्ले घर कुछ जमानत होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा। हाथ में हथकड़िया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जम लेने चाहे। केते किलो दाने पूरे, केते किलो भजनिया हो, केते किलो साधु संग हो लगाए, पकड़ाते हैं कंजूस को पकड़ाते। जो सत्संग भजन नहीं करेंगे, जो जीवन में शुभ काम नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, उसी को जमदूत पकड़ेंगे। तो पकड़ा गए कंजूस, कहते ना ही करिए दान पुण्य, ना ही करिए भजनिया हो, ना ही करिए साधु संग हो लगा। श्री सद्गुरु ना ही करिए दान पुण्य, ना ही करिए भजनिया हो, ना ही करिए साधु संग हो लगाए। नहीं राम माई बाप जल के गहनुमा हो, अजाई मेरा लेल के जाई मेरा लेल के होता है। देखा मोकाला के यहाँ लिखा है। एक जगह क्या किए, बड़की को तो गए सिस्टर, शरीर छुटले
माता जी के पूरा उनके यहाँ सत्तर पूरा जेवर कुशल। जैसे उनका शरीर छोटा ना, जे कभी ने एक लोटा पानी ने एक गिलास पानी दे ने जलपान भोजन कोई सेवा नहीं करे, और जब सेवा भले शरीर छुटले खूब रो रहे, आंसू आ रहे, धारा पर आंसू आ रही है। सब लोग कैसे बहुत काने से, कोई कहते कहियो सेवे नहीं करके त्या काने से, इस सेवा जो कहियो नहीं करके सौस के त्या लागे से काने से जकरा जकरा है अपन कोई नहीं। उसके बाद वो क्या किए, नाक को रगड़ रहे, नाक में रगड़ नाक को रगड़ रहे, रगड़े लेकिन ठोक खुला नहीं। तो सबके मन में हुआ कि ठोक नहीं खोल रहे हैं, रो रही है बेचारी, पश्चाताप करने से वहां के लोग अब हाथ मोले से वहां भागे करने से। तब एकाएक हुआ अब जो है इस माता का दाह संस्कार नहीं होगा, दासो क्या अब बड़का बेटा फूटो तो बाहर न से वो सावे में थे तो कैल 12-1 बज देते, अभी शाम में कहना ऐसा तो सवारियों नहीं मिलते। काले दाह संस्कार जब ऐसे तब कोरोना बंद कर दिए, कोरोना बंद, सब लोग चल दिए, सब लोग अपने अपने घर। और सुबह जब 10-11 बजे आपको ही बेटा तो जैसे आया तो दौड़ करके माँ के पास हो गई, बहुत सेवन करती थी। और नाक में नाक में माँ चरण में माथा में गिर रहा है, वो मेरी माँ है, हे माँ पूरा पुकार। उनके रोने का आवाज सुन करके बताओ वो बेटा रो रहे थे, रोने का आवाज सुन करके तमाम सवाल है, आनंद पूरा भीड़ हो गया। तब पुतो देते हैं, सब लोग चुप किए, अरे करना तो सबसे को है। तब उनका नजर पड़ता, हाथों में रहे सोना के, गलों में रहे सोना के, पाँवों में रहे कीमती जेवर सब रहे, कान में रहे, नाकों में रहे, लोग सब गायब रह गए। अब ठोक जब देखते हैं तो ठोक जो नहीं खुला था ना, उसको ब्लेड से चीर करके निकालिए। तो वो अपने पतिदेव से कहने लगे, देखिए माँ के पास कोई जेवर नहीं, कोई आवश्यक नहीं, ठोक जो है उसको ब्लेड से चीर करके निकाल दिया, ब्लेड को चीर करके निकाल दिए। बड़ा पुत्र जाकर के देखते हैं, आंख में आंसू, अरे माँ तो सब कुछ छोड़ करके चले गए, कम से कम एक आभूषण भी मत करे नहीं छोड़ा। पति पत्नी विचार करते हैं, यह बात किसी से कहना, जो किया वो जान ले, जो तो मेरे माँ के लिए कह रहे हैं पुतो बोले कि खोज लगा जाओ, लेकिन उधर तो गए, जब उस माँ को स्मरण करा रहे थे, हाथों छुच्छे, गलों छुच्छे, कानों छुच्छे, पाँवों छुच्छे, नाकों छुच्छे, तमाम कहते जो आए थे, कहते काय थे जेवर पूरा रहे, अब ये कहाँ से, अब वो घर से निकल गए नहीं, निकला ही निकल, फिर सदगुरु बहुत से निकलने से बहुत लग गए, फिर सदगुरु अब निकल नहीं, सब कहते हाथ खोल लगे, सेवा में करे, फिर सदगुरु केते केलो दान पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते दिलो साधु संग हो लगाए।
अब पकड़ा गए कंजूसरी, नाही करिए दाने पुण्य, नाही करिए भजनिया हो, नाही डरिए साधु संग हो लगाए, नहीं राम माई बाप दिल पे गानवा हो, जाई गया लड़के उठता है उतार लेंगे। उस गरीब शेष से कहते हैं, जमराज कहते हैं तुमने क्या सब किया, कौन सा शुभ काम किया, हिसाब दो। अब हिसाब देने में असमर्थ है, तो खाने पीने वो जीवन को बर्बाद कर दिए थे। खाए खौरा का पौन पुसाका झलका बचा पलता है, जम्बर जाति तोरी छाती उससे क्यों नहीं डरता है। गुरु के विशाली देवर जीवन में गुरु था, नो दान था, नो पुण्य था। जमराज कहते जमदूत को पहले इसको कोटो। जब मुगदर चलने लगा, जब कुटाई होने लगी, हे भाइया, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचा। कौन बचाएंगे? भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ पुराण पढ़िए दिए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़ जी उस क्रूर काल के बारे में आपको बता रहा हूं, देखना तो दूर रहा, नाम सुनते कांप जाओगे। जब जालिम जति फटकारे, लेखा देख तो ऐसा माने। तब उनके मुख से जब पिटाई शुरू मुख से निकलता पानी, बोतल आगे से क्यों मांगे थे, बोतल आगे से तो क्यों मांगे थे कि मन से बिस्कुट जाता मीठा बिस्कुट, रसगुल्ला में खिलाओ तो दे दियो, तू कहते दूध पी लिया, नहीं हमारा पानी है। उसी में के गंगा में के भरने का तो कोई नहीं मिलता है। मतलब ऐसे लोग जो है सूची प्रेत मुख, प्रेत का शरीर पाते हैं, जो सूर्य से भी निकला नुकीला छिद्र है, ऐसे लोग प्रेत योनि में चले जाते हैं। एक बूंद पानी पीने में उसको 1 वर्ष लगता है, 1 वर्ष। तब पट आए किसी पर सवार, पिलाए दो पानी, 1 लोटा 2 बाल्टी जल तो कारण शांति तकलीफ से दौड़ यहाँ कभी वहां, पूरे लोटा बाल्टी को पट देंगे, शांति नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते शांति चाहते हैं, अपने जीवन के बातों को सदगुरु के हवाले कीजिए। तब कहते पानी, सदगुरु तब कहते पानी, महाराज मुझे पानी दीजिए। जमराज कहते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया था, कभी पानी, जब बहुत जगह देखिएगा जाइएगा तो तुरंत आपको पानी ला करके देगा, और आप अगर श्रद्धा से उस पानी को पी लिए, जिनके हाथ का पानी आप पी लिए हैं, उनके जीवन में कभी पानी की कमी नहीं होती। श्रद्धा से कुछ खिलाइए देते हैं, अगर उनके हाथ से खा लिए, उनका अन्नदान हो गया। लोग गाय को देते हैं, कुत्ता को देते हैं, कौवा को देते हैं, चींटी को देते हैं, और जो इस तरह करते हैं उनको अन्न की कमी नहीं रहेगी, पानी की कमी नहीं रहेगी। लेकिन कल विश्वास से तो न पानी है न अन्न किसी को नहीं। अब कूट रहे, चीख रहे, चिल्लाए पानी। जमराज करके कभी प्यासे को पानी दिया है? छठवा करने का मौका कहाँ मिले? शराब पीने का मौका है, गॉप में मौका, जुआ खेले में मौका, ताश खेले, शतरंज खेले में मौका, अब पानी पीने का मौका मिलेगा? कभी मौके नहीं मिला। भोजन कहा, कभी भूखे को भोजन दिया है? कभी मौका कहाँ मिल रहे? जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था
तेरे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था, गाय बैठी हुई थी, एक टुक्का भी दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। अरे हमारा तेरे दरवाजे के सामने गरीब व्यक्ति लाजर था, जो लाजर के शरीर में पूरा घाव भरा हुआ था, उनके घाव को कुत्ता आकर बिछाया करते। वो व्यक्तियार थे, व्यक्तियार में शक्ति नहीं थी, उनको बाहर निकाला है। अगर उसे भोजन दे देता, पानी दे देता, आज तुमको पानी की कमी नहीं होती, भोजन की कमी नहीं होती। कोई तो व्यवस्था कीजिए, का व्यवस्था क्या करे, खेत को जुताई कर दो, अभी इसमें नहीं डालो, 6 महीना में है न मकई गेहूं होगा, कोई फसल। तुमने जीवन में अन्नदान नहीं किया है, शुभ काम नहीं किया है, कूटो। जब कूटना शुरू किया तो छत के बाद मुलायम गद्देदार बिछावर पर सोते थे, मखमल पहनते थे, मलमल पर सोते थे, काजू किशमिश रस कदम चलता, कितने कुटाई के दौड़ते गए। 80 पत्र वृक्ष है, 80 पत्र की वृक्ष के पास गए, सोचा वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा, छाया। जैसे हम पापी सेठ पहुंचता है, वृक्ष से आग का गोला आग का गोला, पत्ता जो टूट करके गिरता है, श्री सदगुरु, पत्ता जो टूट कर गिरता है, शरीर पर गिरता है, पत्ता में तलवार से भी तीक्ष्णधार है, जो शरीर का एक एक अंग कट करके अलग हो जाता है। एक कर भी अपने थी तो 200 नियमों के ये तो अपने पिटाई हो रही है, आपका गोला गिर रहा है, उसके बाद भी कुटाई, आग जल रही है। बचाओ बचाओ बचाओ, पानी पिलाइए, पानी। जब रात करते शराब पीने बड़ा आनंद आता है, जम दो तो इसके मुंह में तेजाब डालो, तेजाब कहने से जलने वाला, एक बूंद गिर गया तो शरीर जल जाता ना, कपड़ा जल जाता है। यहाँ कैर के कैर पिलाएंगे, भीतर दुरुस्त हो जाएगा। थोड़ बरक गया नीचे, थोड़ बरक गया, लुढ़क गया और चीख रहे, चिल्ला रहे, आपको सारा पियो ना। कुटाई हो रही है, देखते हैं जो गरीब व्यक्ति लाजर विपत्ति में भी नाम का सुमरण करते थे, नाम का जो सुमरण करते रहते थे लाजर, देखते हैं पिता अब्राहम के गोद बाजू में बैठे, पिता अब्राहम उनको अपने हाथ से लड्डू खिलाए, लड्डू जैसे धनी शेर देते हैं, उनके मुंह में पानी आ गया। उनको देते हैं पिता अब्राहम, उनको देते हैं लड्डू, हमको कुछ तो देता, हमको भी दीजिए ना। जब राज करते हैं तो ये थोड़ा भी दाना दे देता, आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। कुल मिठाई कहा कुछ मिलने वाला, कुटाई और विश्लेषण लो। तुम्हारे लाजर के बीच में बहुत बड़ी खाई है, न कोई वहां से यहां आ सकता है, न कोई यहां से वहां जा सकता है। कहा कोई उपाय, कहा उपाय यही है कि कुटाई होगी। तब धनी सेठ लाजर से कहते हैं, भैया लाजर तुम मुझ पर रहम करो, एक लड्डू दे दो हमको। पिता अब्राहम कहते हमने खिला रहे, अपने से खिलाते थे पिता अब्राहम लाजर। कोई कुछ मिलने वाला, कहा भैया लाजर तुम मुझे पानी पिलाओ, कहा यह भी होने वाला। श्री सदगुरु
श्री सदगुरु तब क्या करते हैं, उनके मन में हुआ कहा पानी में नहीं मिलने वाला। धनी से समझ गए मैंने कोई जल दान नहीं किया, अन्न दान नहीं किया, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसी समय धनी से लाजर से कहता है भैया लाजर तू अपने अंगूठा को जल के सिरे में डुबाओ, जल में डुबा करके मेरे जीवा पर चुपके से रख दो जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। धनी से कर दिया भी होने वाला नहीं, एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रह गए लेकिन मिला नहीं। अब धनी से कहते हैं अरे पिता अब्राहम मेरे घर पर मेरे 4 भाई हैं, जो मांसाहारी हो मांस खाता, मछली खाता, अंडा खाता, शराब पीता है, मेरे पिताजी भी खाते हैं। आप जाकर के कम से कम मेरे भैया को, मेरे पिताजी को उनको कह दीजिए, उनको खबर भेजवाइए आपके भाई को, आपके पुत्र को बहुत कष्ट, आपके भाई को बहुत कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए मेरे पिताजी मेरे भाई शराब पीना मांस मछली को छोड़ दे, नहीं तो नरक में बहुत लोग भोगना पड़ेगा। उस वक्त अब्राहम करते हैं जीवित अवस्था में संत महात्मा घूम करके प्रचार करते, और जो संत महात्मा के बात को मानता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। अब्राहम कम से कम लाजर को भेजिए ना। पिता अब्राहम कहते हैं जीवित अवस्थाओं में संत महात्मा के बात को जो मानता है मृतक में से जाएगा। श्री सदगुरु मृतक में से जाएगा तो उसके बाद को कौन मानेगा? 4 दिन की फजीयत खूब बढ़िया श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा कम से कम लाजर को भेजिए, कहा नहीं। जीवित अवस्था में जो संत महात्मा को बात को नहीं मानता है मृतक में से जाएगा तो कौन मानेगा? 4 दिन का खर्च, 4 दिन इतना कष्ट, 4 दिन में इतना कष्ट। उसी समय लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं। लाजर की एक बहन कही गुरुदेव मेरा भैया लाजर संसार से सर्वसा जिनकी मृत्यु हुई उनको कब्र में दफना दिया गया, मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन कह रही है, दूसरी बहन कह नहीं गुरुदेव मेरा भाई जब लाजर जीवित था उनके शरीर में बहुत घाव भरा, बहुत कष्ट भोगता था, इसलिए मेरे भाई लाजर को आप जीवित मत कीजिए। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन की नींद तो सो रहा है। एक बहन कर जीवित कर दिए, नहीं कीजिए। उसी समय उनके गुरु प्रभु श्याम से कब्रिस्तान कब्र के पास पहुंचे। कब्र के पास जैसे पहुंचते हैं कहते लाजर ऐ मेरे पुत्र लाजर तेरा गुरु कहा तू कब्र से बाहर आ, तेरा गुरु कहा तू कब्र से बाहर आ। जो को आने चले, जो मिट्टी रखा हुआ था जो उस पर ढक करके रखे थे सब मिट्टी हटता है और लाजर कब्र से बाहर आता है। पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ था और अपने सदगुरु के चरण में पड़ता है और प्रभु ईसा मसीह उनके शरीर पर जो फफोला पड़ा हुआ था हाथ से सहलाते हुए कहते हैं मेरे लाल मेरे पुत्र तुमको बहुत कष्ट हुआ
अब तुम सत्संग करो, अब तुम धर्म का प्रचार करो। शरीर का फफोला समाप्त हो गया, वो धर्म का प्रचार करने लगे। वही राजा ला करके सेठ जी कहते, सेठ के पुत्र को कहते हैं, आपका भाई, आपका पुत्र जो बहुत मांस मछली खाता था, अंडा खाता था, शराब पीता था, नरक में बहुत कष्ट भोग रहा है, और मेरे सामने जमराज ने जमदूत से कहा इसको नरक के कुंड में डाल दीजिए, और आपके पुत्र, आपके भाई को नरक के कुंड में डाल दिया। परियो नरकवा के कुंड, कीड़ा थोड़ा काट लियो, इतना बड़ा कष्ट होगा। इसलिए भजन आप कीजिए, और बाद में देर, संसार के काम में देर हो, देर होने दीजिए, लेकिन देर कैसे होगा? श्री सदगुरु, कोई काम बाकी नहीं रहेगा, लेकिन पहले तो कीजिए। संसार के काम में देर होने दीजिए, लेकिन भक्ति करने में देर मत कीजिए। भजन आत्मा कीजिए, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोधरी करो न्योरा, कांच महल के बीच पवनी पंछी राता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भर लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फिर। कहते देर मत कीजिए, लेकिन ये तो 84 लाख योनि में जानना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते ऐसो जन्म नहीं पहले मंडे, ऐसो जन्म नहीं पहले रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पहले रे, सूखी तृण आगे धर दे तो अभी सूखा भूसा भी, सब बाढ़ का प्रकोप आया, भूसा भी नसीब नहीं होता। 2008 में जो हम लोग को बाढ़ आया था, ऐसे ऐसे बहुत जगह महुआ बाजार से पूरब मड़ौदा के आसपास पक्षी श्याम मझुआ सब में पानी को देखकर बांस पर चढ़ गए, 4 दिन बांस पर रह गए, धैर्य को खो बैठे, छिप होकर के उतर रहे थे, पानी में बह गए। ऐसा विकराल पाया था 2008 में। बहुत भैंस सब, जब बस्ती सब डूब गया, भैंस सब चले गए नहर पर खड़े, नहर पर आता पानी, नहर पर भी लोग उबडुब कर रहे हैं, अब भैंस सब खड़े हैं। 15 दिन तक, महीने दिन तक भैंस ऐसे मुरी को ऊपर में देखते रह गए, भोजन नसीब नहीं हुआ, शरीर का चाम गल गल करके गिर गया। इस संसार की हालत है। इसलिए शुभ काम कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पहले मंगे, ऐसो जन्म नहीं पहले रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पहले रे, सूखी तृण आगे धरी देतो। घास भूसा नहीं पहले मंडे, 4 पौ 2 सिंह मुख, कैसे हरि गुण गए रे, खींच के रसा खुटा में बांधतो, प्रमुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पहले रे, भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो, पंथ चलत पछते रे, हानि के हुरा को खा में मारतो, हुकरी पछे तेरे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पहले रे, धन संपत्ति डाकू ले देतो, संत सेवा कब कर रे, कि कबीर सुनो है साधो, चल ही के बेरी पछते मंडे, ऐसो जन्म नहीं पहले। इसलिए शुभ काम कर लीजिए। नाम का कमाई कीजिए, नाम का सुमरन कीजिए। आप लोग जानते हो भगवान बुद्ध की समय की बात है, एक सेठ 500 बैल गाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के जा रहे थे, दान कर बेचने के लिए, कि भगवान बुद्ध का वहां सत्संग होगा। अब भगवान बुद्ध के बहुत शिष्य हैं जो सन्यासी सब वस्त्र खरीदेंगे। नदी के किनारे में पहुंच गए,
और सूखा नदी था, सूखा नदी। चाहते तो कुशल पूर्वक सब बैलगाड़ी को पार कर देते। इनके मन में हो गया उधर नहीं इधरे रखो, गाड़ी रोको, क्योंकि कपड़ा का गट्ठर जो उस पर कीमत बढ़ाना है। सन्यासी सबको खूब बिदाई होती है और बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे, उससे अधिक पैसा लेंगे। इधर रोको। 500 बैलगाड़ी का 500 बैलगाड़ी था, कम थोड़े था। रोके, कहा भोजन बनाओ। अब 500 बैलगाड़ी, गाड़ीवान कितने? 500, 1000 बैल, और उसमें है बेचने वाले दुकान मुंशी सब बहुत का कीमत लिखो, सब गट्ठर में कीमत लिखने लगे। उधर भोजन बन रहा है, सब में कीमत लिख। 500 बैलगाड़ी सब पर लिख भी नहीं पाए। रात्रि का 12 बजे जब बजा तो मूसलाधार बारिश हो गई। मूसलाधार बारिश, मूसलाधार जब बारिश हुई ना, पूरा नदी जलमग्न हो गया। सुबह जब हुआ तो जलमग्न। आप वहां कैसे जाएंगे? और नदी के उसे पार पंडाल बना हुआ है बगले में। तब कहते वहां जाने में पुला तो बहुत दूर है, और पुला के पास जाने में तो 6 महीना लगेगा, 6 महीना। और तब तक तो है नदी की जल भी सूख जाएगी। अब 6 महीना तक यहीं रहेंगे, भोजन बनेगा, यहीं रहेंगे। लेकिन 6 महीने तक जो हम लोग भोजन करेंगे, खर्चा होगा ना, सब सन्यासी से फिर बढ़ा चढ़ा करके लेंगे, लिख कर लेंगे। आओ फिर अभी शुरू करो भोजन, बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे। फिर इस तरह जो सोच रहे हैं, भगवान बुद्ध मंत्रासन थे। भगवान बुद्ध हंसने लगे, मुस्कुरा रहे हैं। आनंद कहते भलते आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराने का कारण बताइए भगवान। भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, कल एक सेठ, कंजूस सेठ था, 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आया। लेकिन विचार किए कल आता तो आ जाता, सोचे अब इसमें कपड़ा का कीमत बढ़ाएंगे, बढ़ा चढ़ा कर लेंगे। रात्रि का 12 जब मूसलाधार बारिश हो गई, अब नदी तो पार कर नहीं सकता है, आने में 6 महीना लगेगा। और कह रहे हैं अब यही बरसों बास रहेंगे, जो खर्चा होगा बाद में सन्यासी सबसे कीमत बढ़ा कर लेंगे। जानते हो आनंद, परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। परसों रात उस सेठ की मृत्यु होगी। अब मृत्यु होने के बाद वो अभी घोर नरक में चले जाएंगे। आनंद कहते भंते कम से कम उसको जगाइए। कहा क्या करोगे? आनंद इतना आग्रह किए ना, भगवान बुद्ध कहते तो जाओ उसको चेताओ। का आदेश हो तो मैं उनको चेताऊं। आनंद जैसे ऊपर में, भगवान बुद्ध की बहुत ऐसे शिष्य थे जो आकाश में उड़ते थे। भगवान बुद्ध भी उड़ते थे, आकाश में उड़ते थे। जैसे ऊपर देख रहे हैं भिक्षु उड़ रहे हैं, शेर जी कहते आओ बहुत लाभ होगा। सन्यासी का दर्शन हो गया। धीरे धीरे ऊपर होते हुए जैसे नीचे आए, देखते हैं आनंद। कहते आनंद, आहा अब बहुत मुनाफा होगा, बहुत लाभ होगा, आपका दर्शन हो गया। आनंद कहते शेर जी मुनाफा वाली बात तो छोड़िए, मुनाफा तो होगी, पहले सुनिए। परसों रात आपकी मृत्यु होगी, आप घोर नरक में चले जाएंगे। भगवान बुद्ध ने आपके लिए ऐसा कहा है। उसी समय सेठ आनंद के चरण पकड़ लेते हैं। आनंद मुझे किसी तरह बचा लो। आनंद कहते हैं अगर तैरने के लिए जानते तो तैर जाइए। कहा तैर तो सकता नहीं,
नौका व्यवस्था है नहीं। गिर गिरा करके जब रोने लगे ना, आनंद अपने योग बल से उनको उड़ा करके उस पार ले गए। वहां जैसे गए, अब तो सेठ के जीवन में, सेठ के सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही, मौत ही मौत। मृत्यु हो गया, बीची नरक में, घोर नरक में चले जाएंगे। इतने चीखते चिल्लाते हैं। भगवान मुझसे कहते, भलते कोई उपाय तो मेरा कीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, शेर जी इसके लिए नाम की कमाई करो, दीक्षा ले लो, दीक्षा। तब उनको भजन भेद दिए। अब भजन भेद लेने के बाद वो मुस्तैदी के साथ नाम का सुमरन, मंत्र जप रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन नाम का सुमरन कर रहे हैं। नाम का सुमरन करते करते मौत आनी है तो आएगी न, समय पर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। भगवान बुद्ध धर्म सभा में चर्चा कर रहे थे। सेठ 500 बैलगाड़ी पर कपड़ा का गट्ठर लेकर के आ रहे थे। जीवन शुभ नाम काम नहीं किया, आज कपड़ा के गट्ठर को फेंकते हैं। गाड़ी नहीं, कपड़ा नहीं चाहिए। अगर पहले से त्यागी बनता तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता। शेर जो नाम का कमाई के भजन भेद जो लिए, सत्संग जो किए, आनंद कहते भनते। सेठ जो नाम दान लिए, जो सत्संग के सेठ है, कि कैसी गति हुई। आप तो बोले थे अभी नरक, घोर नरक में चले जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते, आनंद शेर जो नाम का कमाई के भजन भेद जो लिए ना, जो थोड़ा सत्संग किया ना, वह सेठ स्वर्ग लोक में सबसे सुंदर लोक है ताप्तिस भवन को चले गए। ये सत्संग का फल है। हम लोग सत्संग का भी हम लोग को पता नहीं चलेगा। जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, जो हम लोग जो जीवन में सत्संग के शुभ काम किए हैं, इनका इतना बड़ा लाभ होगा, उस समय हम लोग को खुश सुख मालूम होगा, वही आगे आएगा। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी के जीवन में शुभ काम दान पुण्य कीजिए। जो आप लोग आए हैं, समय जो लगाइए दाने, श्री सदगुरु क्योंकि शरीर जो सत्संग में लगाए, 2 घड़ी 3 घड़ी जो सत्संग में बैठे जाए, दान है। संसार रूपी पूंजी को जो इसमें लगाए, संसार से जो आप सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, यह दाने है। इसलिए समय निकाल करके सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोग परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसलिए कर ले भैया बनित व्यापारी, अब फेरो न मिल तो यह न सुताई। सच्ची घटना है, श्री सदगुरु सच्ची घटना है। होली का पर्व था, त्योहार। सब घर में क्या सब बनता है, सबको पता है। कि माता जी के बेसी पता है, जे खाए छोड़ा तो पता है। सब घर में अपन अपन व्यवस्था करके बनबे छे, तो माता जी के बेसी पता है। एक घर के एक का पता, और माता जी का अपन अपन घर के पूरे पता है। तो सुंदर सुंदर भोजन बना, पकवान बनाए। एक महात्मा जी एक माता जी के पास पहुंच गए। भोजन का समय था। जैसे उस माता जी के पास पहुंचे, वो माता जी के बाबा कहते हैं, लो एक नंबर कंजूस रहे से सब कहते हैं, लो बाबा बनने करने से कुछ सदगुरु कहते हैं, लो बाबा। महात्मा जी कहते, बोली मैं
सत्संग मंदिर में दू चार दुखियानी है जहाँ से थर के रह से कुछ पीने ले कपड़ा जा दो, साड़ी ले दो, कुछ वरहे ले जा दो, खाए ले जा दो, लेकिन दांतों ने से दोनों कहे सब लोग दांतों ने से लेकिन खाए ले दो। वो माता जी क्या कि पहले मूंज का भोपली बनता था ना, भोपली ला करके दे दिए, किसी में पुआ पकवान गुड़गुड़ा है, किसी में खीर है, किसी में दही है, दिखला दिए, कुछ चना का सबको दिखला दिए। महात्मा जी के बहुत सुंदर ही भोजन सुधाया दे, दांत नहीं से दूसरे कहने लगी हमें तभी खेने रही, हमें तोड़ा दबा क्योंकि हमारा में वो धूप जैसे ओकरा ले जाती, हमारा कमी नहीं छो, हमारा तो ढेरी जते माय जाए से सब पहुंचा दे मंदिर, लेकिन वही दोनों के लिए जाते ओकली दिखा दिए, पुआ गुलगुला सब पकवान दिखला दिए, बल्कि नहीं तो हमें रखे सब खीर दिखला दिए, हम खेवे गुलगुला दिखलाए, हम कहे दही दिखलाए, हमें खेवे बाबा ही हम खेवे, चना का सब कुछ दिखलाए, हमें खेवे ओकरा नहीं देखे याद प्रार्थना। 7 दिन का गेहूं का रोटी जो है बिछावन पर, तकिया के अंदर में बिछावन पर, 7 दिन में कितना बड़ा मुलायम होगा कि टाइट होगा, निकाले से रोटी से टाइट से करके हाँ ये से अल्लाह बाबा तभी हाथ दांत ने से वो दे कभी नहीं हम कहने से हम दो कभी सब क्यों जाने चलो सवार चलो कभी क्या खेते श्री सदगुरु क्या खेते ये वो ये माता कहे से कहियो बाबा ये रोटी का फुला देते तब सब लाइक चलता है, जरा भूख लगे तो ना खाइए लेते, कल के ही करना खेते कल का कोई खूब भोर लेते तब पीते चलो सुना। महात्मा जी का पशु बनता है, बोली भाई वो पीने ले जाती, सब सुंदर सुंदर साड़ी दिखता है, कुछ वह ले जाती तो साड़ी कौन दिए जो साड़ी फट जाता है, लालटेन का जो शीशा उसमें है कहीं फट गया तो उसको पोछने के बाद तो क्या लगेगा, काली क्यों लगेगा, बोलिया करके भांगल से काली बात हाँ ये ठीक से बोलिया कटिया महात्मा जी का तो काली भाग से फटल से ऊपर का नहीं किया दे ना रविंद्र ने अवरने के लिए जेठ महीना जो सूजनी गलता हो जाता है टट्टी पड़ देते हैं, जेठ के पहले में अखाड़ के पानी में सावन भादव आश्विन के पहले में जो दिए टट्टिए पर रह गया फागुन न होता है वाला और है कते गंध करे से बढ़िया बढ़िया सुधार दे क्योंकि ले छोकर लाने तक जहाँ मथा नहीं होगा बनेते परेशान रह मथा काम कर ले, क्योंकि माता जी अगर ध्यान देती हो तो बहुत अच्छा है, नहीं जो गट्ठर बांधे लेके चल दिए सड़क के उस किनारे गए उस पार गए तो उदार माता थी, जैसे उदार माता के पास वो चर्चा करते रे सदगुरु, जैसे उदार माता के पास चर्चा करते हैं बाबा हे माता जी एक दुखियामी दुखियामी ऐसे कुछ साड़ी दे दो कुछ और कहते बुढ़िया कल माथा होता है महात्मा कुछ खाए ले जा रही कुछ सब्जी खाए ले जा रही पीने ले जा रही वो माता जी क्या के जो सामान बनाए थे पकवान सब ला करके महात्मा जी के सामने दही खीर सब
शत्रु सब जो जो कीमती साड़ी था सब निकाल करके दे दिया, वो रहने की तो था सब दे दिए। महात्मा जी कहता आपनो खा खा के राख में तो बाबा जो कहे जो खूब भूख खर्चे वो करते थे तो कहना मुश्किल है, जो खाए दो सब साड़ी दे करके राख करके लेने जाना, सब बांध दिए, गट्ठा बांध दिए। महात्मा जी क्या करते हैं, यहाँ भी आंसू है, यहाँ आंसू है तो सुख का आंसू है, और वहां कंजूसनी के निर्दयता का आंसू है। दोनों गट्ठर लेकर के मंदिर चले गए, और मंदिर में दोनों गट्ठर को दोनों किनारे रखते हैं। महात्मा जी लड़ गए, जोरों की आंधी आई, तूफान आया, इतना मूसलाधार बारिश हुई, कंजूसनी का घर भी तहस नहस। ये माता जी का भी घर बनवा दिया, लेकिन माता जी जान बचे से बदल रखा है। कंजूसनी कभी ठोकरी पुआ नहीं खेलो, दही नहीं खेलो, खीर नहीं खेलो, कपड़ा संभालने में फिसल करके सब खेते भीतर हो गया। होते होते वर्षा बंद कब हुआ, जब शाम हुआ तब अंधेरा हो गया। उधर से कंजूसनी आई उदार माता के पास, चलो सत्संग मंदिर, बाबा कहे खा लाओ पीने लाओ। हाँ तो कंजूसनी है, उदार माता कहते नहीं कसो नहीं जाऊँ बैठे रहो। लेकिन कंजूसनी इतना तंग किए श्री सदगुरु, इतना तंग किए, उदार माता को निकाले, और निकाल करके जैसे आश्रम में तो कंजूसनी कहते बाबा बढ़िया खा लाओ, कंजूसनी उदार माता कुछ बढ़िया पीने लाओ। जैसे ही वहां पहुंचती है, महात्मा जी से लेप लाकर लेकर गुजार कर रहे थे, देखते कहते हैं पूरी में बड़ा फिल्म पेड़ ली अंदर ककड़ी समाप्त लगी ये तो खोजे ये नहीं मिल रहे संभाला करके खीर आखे रखने तो कहाँ थे कोई लोग पहले बना सब ताश रह हमारा बाबा कुछ पीने जल से लावा कुछ खाए ला कंजूस नहीं करते। महात्मा जी कहते पूरी में चिंता नहीं कर, दोनों के गठरी रखल छो, अपन गठरी के छीन ले, आता वाता अपन गठरी लाकर पीन ले, वेर ले, खाए ले। कंजूसरी कैसे है बाबा, कल वो जे लोकरा ने कोई ने कोई तो आगे मान ले कंजूसरी के खोल के क्या कर तो ये भी अरे हम खेल के की करबो, आग्रह करियो नहीं, लेकिन तो मान नहीं हे हो बाबा केना खेबे हो, केना पीवे हो, तो भागल से हो, एक तो गंध जैसी ओढ़वे केना हो, ये केना खेबे हो। महात्मा जी कहने लगे माथा नहीं भूखा, पहले खूब भूखे लिए, जना जना बचली न तना भूखे ले, रोटी का फुले ले, चिबला चौला खाई, और चौलों से घोर कर पी ले, सारी पीन ले, सुजनी हुई ले। उदार माता करके गट्ठा है वहां तरह से करके बाबा उन्हें ले करके नहीं माता जी वही दोनों आगे। जैसे उदार माता देखती कहते हे बाबा सब कुछ छवे कर दे, कंजूसी उधर उधर देख रहे इधर उधर, मतलब हम लोग कुछ देते महात्मा जी कभी इधर उधर मत देखो, इधर उधर यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। कंजूसी टुकुर टुकुर काट के रात संत महात्मा लोग करके पश्चाताप नहीं करना पड़े, इसलिए शुभ काम कीजिए। इसके लिए अमर मुनि का उद्देश्य 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन की बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप पुत्र जी कोई कितना भी अस्मेजर कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता।
बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। सत्संग करने से जिस माता के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु महाराज से प्रार्थना है सदगुरु उन माता को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। गीता स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम सुगना तेरा पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली भी बैठी है तेरी ताक में, मोढ़ तो पछताएगा मिल जाएगा जब तो राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहेगी तानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। प्रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, तुझे घर का मालिक जिस दिन तुझे निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तो संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी, पल्ले गढ़े कुछ अमानत न होगी, होकर के कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमेरा कमाएगा, तेरा कर्म द्वारा तुझको मार भगाएगा, पापों की अग्नि में
जलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। यमराज के जब तुम अदालत चलोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। कहेगी तरंग गिरेगा तू रोता, 1,84 बीच खाएगा होता। फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी को खाली करना पड़ेगा। ये सदगुरु महाराज की जय। इसलिए चलना है, इसलिए शुभ काम कीजिए। सब कवि साहब कहते हैं, आरे जाओ मैं पुरे से ऐले राम, जाओ मैं पुर के सिपही आओ, जाओ मैं पुर के सिपही आओ। चोरी चोरी पकड़े हो गवार, आरे हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, कमर में रसरिया हो। आगो पीछो जमे लेने जा, आर के दे ताहु कहले राम, दाने पुणे भजनिया हो, दाने पुणे भजनिया हो। केते दिहले साधु संग हो लगा। और आ गए थे कंजूस, क्या कहते हैं, आरे नहीं हम करिए राम, दाने पुणे भजनिया हो, दाने पुणे भजनिया हो। नहीं चलिए साधु संग हो लगा, आरे नहीं राम माई बाप, दिल के गहने मोरा, दिल के गहने माहो। जाई बेरिया ले ले उतार,
हे सखी यारे वहाँ नहीं पैसा उधार आरे साहब कबीरे राम गौलन शाम दनिया हो गौलन शाम दनिया हो संतो जनी हो ने विचार आरे मानो से जनम रामा बड़ा दुर्लभ हो बड़ा दुर्लभ हो तेरो ने मनुष्य अवतार आर जो मैं पुरे से अले रामा जौनपुर के सिपहिया हो जौनपुर के सिपहिया हो सोनी सोनी पकड़े हो गंवार। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़कर स्मरण करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के मार्गों को संत सद्गुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मानिए निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्लील कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके दान सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का फलों में कल्याण हो जाता। और महाराज सुभाष की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग गुरु बड़ा लाभ होता है, जितना लाभ भी बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अमृत की वसावे अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको मृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। अपना संभाल करते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।